वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चंद्रा रतूड़ी। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपको कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आज आपको, जो कि आपको याद रखनी है, रिमेंबर करके रखना है। तो ये क्या चीज़ें हैं कि मतलब कोई सेंटेंस आपको बनाना है तो वो इंटेरोगेटिव कैसे बनता है, मतलब प्रश्नवाचक कैसे बनता है, और वो साधारण वाक्य कैसे बनता है। कई ऐसे वर्ड हैं जिनको अगर आप स्टार्टिंग में लिखो तो वो क्वेश्चन मार्क बन जाते हैं। तो आज मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ, तो ज़रा ध्यान लगा के सुनिए। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आर एम इज आर एम एम वाज वर, ठीक है, वाज वर, हैज हैड हैड, विल वुड, ठीक है, सेल शुड, कैन could, can, could, may, might, और do, did, ये जो शब्द हैं ये वर्ड अगर सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए, तो वाक्य या सेंटेंस जो है वो क्या बन जाता है, प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव बन जाता है। ठीक है भाई। अगर बीच में आए, अगर बाद में आए, या सब्जेक्ट के बाद आए, तो साधारण सेंटेंस बनता है। साधारण सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनो। आज मैं आपको बताता हूँ कि इज आर एम वाज वर हैज हैड विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट डू डिड से वर्ड अगर स्टार्ट सेंटेंस या वाक्य स्टार्ट होता है तो वो प्रश्नवाचक बन जाता है। अगर बीच में सब्जेक्ट के बाद में आता है, मतलब सब्जेक्ट के बाद में आए, तो वो साधारण सेंटेंस बनता है, ठीक है। अब जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ, हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आपको सेंटेंस के जो है ना, ये
एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो आपको समझ में बात आ जाएगी कि कैसे ये, देखो ये एग्ज़ाम में भी बहुत आता है क्या कि किसी को पर्सनवाचक बनाना, मतलब इंटरोगेटिव बनाना है सिंपल सेंटेंसेस को, या वो पर्सनवाचक का इंटरोगेटिव का आंसर देना है, तो उसमें भी ये काम आता है। मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे, जैसे कि वैसे कि MI डॉक्टर, क्या मैं एक डॉक्टर हूँ, है ना। एम पहले आ गया तो ये पर्सनवाचक हुआ हुई, और सिंपल में क्या होगा, I am ए डॉक्टर। देखिए एम कुछ नहीं चेंज हुआ, खाली एम बाद में आ गया, सब्जेक्ट के बाद में, मेरे बाद में, I am ए डॉक्टर, सिंपल सी बात है, हैं। वर दोज यूर बुक्स, क्या वो तुम्हारी किताबें थी, हैं। और इसी का क्या हुआ, दोज वर यूर बुक्स, वो तुम्हारी किताबें थी, है ना। वर दोज, वो जो थी वो किसकी किताब, वो क्या तुम्हारी किताबें थी, दोज वर योर बुक्स, ये इंटरोगेटिव बन गया, ये सिंपल सेंटेंस बन गया, ठीक है ना। कैन यू वॉक फॉर ए वाइल, क्या आप थोड़ा सैर पे चल सकते हो या वॉक कर सकते हो, है ना, है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैसे ही यू कैन वॉक, मतलब सिंपल सेंटेंस क्या होगा, यू कैन वॉक फॉर ए वाइल, हाँ तुम, मतलब तुम चल सकते हो घूमने के लिए, ठीक है ना। तो डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब क्या मैं सवेरे उठ सकता हूँ, सवेरे जल्दी उठ सकता हूँ, हाँ। अब इसका क्या था, आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मैं सवेरे जल्दी नहीं उठ सकता, ठीक, क्या तुम जल्दी उठ सकते हो। अब इसमें डू आ गया और नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नोट भी आ गया, डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इसी का अगर मैं ये लिखूं, डिड आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है, क्या मैं सवेरे जल्दी उठा, आई डिड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सवेरे जल्दी नहीं उठा। आर यू
रेडी, मतलब क्या तुम तैयार हो। इसका सीधा सा है यू आर रेडी, मतलब तुम तैयार हो। आर यू रेडी, यू आर रेडी। अब क्या है, जरा सा ये सब्जेक्ट से पहले आ गया आर, जो मैंने बताया था ना आपको, तो उससे क्वेश्चन मार्क बन गया। आर यू रेडी, यू आर रेडी। तो ये क्या हो गया, पास्ट टेंस में हो गया। वाज, क्या मैं तैयार नहीं था, है इसी का अगर सिंपल सा बनाना है तो आई वाज नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं था। वाज आई नॉट रेडी, क्या मैं तैयार नहीं था। आई वाज नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं था। शैल आई बी एब्सेंट, क्या मैं उपस्थित नहीं होऊंगा। ये फ्यूचर टेंस आ गया ना, क्या मैं एब्सेंट नहीं होऊंगा। आई शैल बी एब्सेंट, मैं शायद एब्सेंट होऊंगा। तो मैंने कितने आपको बता दिए, क्या उसे सिर दर्द है, ही हैज़ ए हेडेक। अब हुआ सही। Shall I have everything? क्या मेरे पास सब कुछ होगा। I shall have एवरीथिंग। ये क्वेश्चन मार्क है, शैल आई हैव एवरीथिंग, क्या मेरे पास सब कुछ होगा। आई शैल हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ होगा। ये क्वेश्चन मार्क हो गया शैल पहले आने से, और यहाँ पे शैल बाद में आने से साधारण बन गया, साधारण सेंटेंस बन गया। ठीक है ना। Will he be a writer? क्या वो एक राइटर बनेगा। He will be a writer, वह एक राइटर बनेगा। विल ही बी ए राइटर, क्या वो एक राइटर बनेगा। सिंपल अगर इसका करना हो, ही विल बी ए राइटर। अब देखो ही से पहले ये बिल आ गया तो क्वेश्चन मार्क बन गया। तो आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा, मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बता दिए, बहुत सारे मैंने आपको वो भी बता दिए। और ये जो है ना, ये जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, ये 10th में 9th 10th के स्टैंडर्ड के हैं, और वहाँ इसके आंसर बनाने होते हैं। तो आंसर बनाना कितना आसान है मैंने आपको बता दिया। इसका आंसर कुछ नहीं करना, आपने एक वर्ड इधर से उधर नहीं करना है, बस क्या करना है, कोई नया वर्ड नहीं जोड़ना इसी में से। जैसे एम आई ए डॉक्टर, क्या मैं एक डॉक्टर हूँ। आई मैं डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। ठीक है ना। तो ऐसे ही है सारे के सारे, आशा आपको समझ में आए होंगे। और कि आपको जो है काफ़ी समझ, जो नहीं आता आप मेरे को कमेंट करके बहुत बता देना, मैं जो है आपको फिर से दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे तो क्लियर है, और आप लोगों के कमेंट बहुत कम आ रहे हैं यार। आप लोग देखते हो तो ये कोई मनोरंजन की चीज़ तो है नहीं कि हाँ भी चल एक देखा फेंक दिया। जो समझ में नहीं आता आप कमेंट करो, शेयर करो, बच्चों को शेयर करो आपस में।
आपस में बातचीत करने की कोशिश करो, इंग्लिश में वर्ड बोलने की कोशिश करो। मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रैक्टिस में लाओगे वर्ड तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चंद्रा रतूड़ी को सर्च करो यूट्यूब पे, चंद्रा रतूड़ी को यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको सर्च करो और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा।